नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ललित में। दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ, किसने की? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ, कैसे हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी को चौगान खेलते समय हुई थी। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद दिल्ली का शासक किसे बनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद दिल्ली का शासक आराम शाह को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? तो इल्तुतमिश गद्दी पर 1211 ईस्वी में बैठा था। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का शासक था? तो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का शासक था। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को चुना था। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक कौन था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक मुहम्मद बिन बख्तियार था। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो 12वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि चांदी का टका और तांबे का जीतल का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो चांदी का टका और तांबे का जीतल का प्रचलन इल्तुतमिश ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि सिजदा और पायबोस प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो सिजदा और पायबोस प्रथा का प्रचलन बलबन ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली के सुल्तानों में लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी, और रजिया सुल्तान ने 4 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासक किया था। अगला प्रश्न है कि तुर्कान ए चहलगानी नामक 40 गुलामों के संगठन को किसने बनाया था? तो तुर्कान ए चहलगानी नामक 40 गुलामों के संगठन को इल्तुतमिश ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में करवाया था। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहली बार मंगोलों का आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? तो रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना मेहरौली में की गई थी। अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसने बनवाया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इल्तुतमिश ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने तुर्कान चहलगानी नामक 40 गुलामों का दल को समाप्त किया? तो बलबन ने तुर्कान चहलगामी नामक 40 गुलामों के दल को समाप्त कर दिया था।
अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कितने वर्षों तक शासन किया। तो गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। लगभग 84 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश ने शासन किया था। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार को किसने पूर्ण करवाया। तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार को किसने बनवाया। तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि बलबन अपने आप को किसका वंशज मानता था। तो बलबन अपने आप को अफरासिया का वंशज मानता था। अगला प्रश्न है कि बलबन ने कौन सी उपाधियां धारण की थी। तो बलबन ने जिल्ली इलाही या ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि धारण की थी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है। तो गुलाम वंश को इल्बरी, मामलुक और दास वंश के नामों से जाना जाता है। दोस्तों, ये गुलाम वंश से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।